अच्छा, आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड या सारी उम्र हमने रहना है सिंगल, वही है प्लान? नहीं, ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं है। शादी मेरी इंशाल्लाह 1 साल बाद मैं करूँगी शादी। मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगी शादी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे है कि शादी हो जानी चाहिए लड़कियों की। और शादी वो धूमधाम वाली या बस इंटीमेट सा निकाह सा? नहीं, उस तरह वाली नहीं होगी कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो हर चीज़ पोस्ट करे। मेरा होगा कि हाँ लोगों को पता होगा कि हाँ आई एम गेटिंग मैरिड, लेकिन उस तरह से नहीं, धूमधाम होगी लेकिन अपनी फैमिली में। अच्छा रोज जब आपने टिकटॉक बनाना स्टार्ट की थी, घर में सबसे ज़्यादा किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था, और कौन ऐसा था वो जो बिल्कुल खिलाफ हो और उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है टिकटॉक? माय फादर, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। स्टिल वो कभी कभी कहते हैं कि यू शुड क्विट। ऑफ कोर्स मैं इतना नहीं बनाती टिकटॉक, लेकिन अम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत। और बाबा ने अगर नहीं किया था तो उसकी क्या वजह थी? कि बाबा मतलब ने, क्या कहते थे? बाबा ने मुझे 2-3 साल सपोर्ट नहीं किया। मुझे बनाते हुए को तकरीबन 5.5-6 साल हुए हैं, और 2-3 साल उन्होंने सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी। इवन जब उनको पता चला तो इट वाज अ वेरी बिग ड्रामा। एक घर में बड़ा एक ड्रामेटिक माहौल बन गया। वो जो देसी घर होते हैं और कि ये क्यों बना रही है ये वो, क्योंकि ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू अ फैमिली जिसके अंदर ये सब कुछ अलाउड नहीं है कि आपको कैमरे पे नहीं आना। इवन यू आर नॉट अलाउड टू पोस्ट एनी पिक्चर ऑफ योर्स ऑन सोशल मीडिया। तो बस ये चीज़ थोड़ा थी बाबा को मनाना, क्योंकि फिर बाबा को मैंने बिठाया उनको मैंने समझाया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी अच्छी उनसे दोस्ती, आप उनको बैठो, अगर वो गुस्सा आप समझाओ, आराम से वो समझ आते हैं। और ये वाले जब ये सारा एक सिनेरियो चल रहा था घर में, तो उसमें जो आपके रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया? वो पॉजिटिव था? नो, इट वाज नॉट पॉजिटिव। इट वाज यानी वो सांप वाला था? एग्जैक्टली, एवरीवन, हर बंदे ने। मेरे जो कुछ मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, उनको होता है कि वी डोंट केयर व्हाटएवर शी इज डूइंग, लेकिन कुछ ऐसे थे कि उनको होना ऐसे ही चाहिए कि दे शुड नॉट केयर, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया। ऑफ कोर्स पेरेंट्स यानी पूरी आग लगाई, पूरी आग लगाई। हाँ, बहुत ज़्यादा आग लगाई। लेकिन खैर ऑफ कोर्स हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, तो ये सॉर्ट हो गया था, बड़ा इजीली सॉर्ट हो गया था ये। अच्छा अगर हम बात करें फ्रॉम योर जर्नी टू मेकिंग अ वीडियोज़, देन स्टार्टिंग अ ब्रांड, और फिर आप अपना वो भी हो करते, अपना कंटेंट भी बनाते हो इंस्टाग्राम पे, अरूज की मंथली इनकम क्या है? दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल लेकिन आज हम यही पूछने वाले हैं। अच्छा, मंथली इनकम आपको भी पता है सारा कि मंथली इनकम जो है वो हमारी कोई फिक्स नहीं होती। बिल्कुल। और अगर आप कुछ अपने बिजनेस से अर्न करें वो भी फिक्स नहीं है। फिक्स सिर्फ वो सैलरी है जो आप अगर आप जॉब करते हो। तो वो कितने डिजिट्स में? 2, 3, 4, 5, 6? किस मतलब जीरोस की बात करेंगे? हाँ, मतलब एक रेंज होती है कि इस रेंज से इतने तक अरूज कर लेती है। कि वो लाख्स में है। ठीक है। यानी अरूज माला माल है। अरूज वो माला माल दोस्त है जिसको आपको दोस्त बना के रखना पड़ेगा। 10-12 लाख कुछ 1 लाख ही होते हैं। अरूज 1 हो, 2 हो, 3 हो। 1 लाख लगा दो। अरूज है लखपति, और आप जल्द आपका जब बिजनेस ग्रो करेगा। अच्छा अरूज, मुझे ये बताएं, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग वीडियोस, अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग योर ब्रांड, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आपके इन जनरल अगर हम स्नीक करें अ डे इन अरूज लाइफ में, तो वो कैसे स्टार्ट होता है? सारा दिन क्या होता है और वो कहाँ पर एंड होता है? अच्छा, मेरा दिन कुछ ऐसा कुछ मतलब नॉर्मल डे ही होता है। ऑफ कोर्स कि मुझे आदत है रात को जागने की और दिन में सोने की। ये थोड़ी सी मेरी बुरी आदत है। अम्मा रोज़ मुझे मेरी मामा से जो है लड़ाई होती है इस बात पे। तो यही होता है कि जब कोई काम होता है, ऑफ कोर्स कोई एक फिक्स काम नहीं है ना हमारा। जब होता है काम तो फिर तो आपको उठना पड़ता है 6 बजे उठ के, आपने शॉवर लेना, तैयार होना है, बस जल्दी जल्दी गए शूट पे। लेकिन जब नहीं होता तो ऑफ कोर्स आपको होता है कि हाँ ये अब आपका थोड़ा मी टाइम है। और मैं इस तरह की बनती हूँ कि आई विल नॉट पोस्ट ऑन डेली बेसिस। आई कैन नॉट पोस्ट कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या। मैं ऐसी बनती हूँ कि मुझे होता है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ माई टाइम, और उसमें मेरा कुछ भी नहीं होता। उसमें मैं कहती हूँ कि नहीं, नथिंग। सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और मुझे अरूज के साथ वाकई बहुत टाइम बाद मिलने के बाद और बहुत सारी बातें करने का, मुझसे नाराज़ थी, बहुत मज़ा आया, और अब नाराज़गी ख़त्म हो गई है। लेकिन अरूज, मैंने एक नाम लेना है, और आपने कैमरे की तरफ देखकर आपने उनके लिए एक पर्सनलाइज मैसेज करना है। तो ये ऐसा होगा कि अब पर्सनलाइज
a personalized message from Aruj to XYZ. उमेर चौधरी. ऐसा नाम चेंज कर लें हम लोग की. अब ये इसी से ही स्टार्ट होगा अरुज. ये ना हर चीज उमेर के तो लोग बोर हो जाएंगे ना. कोई और बंदा पर्सनलाइज मैसेज के बस करो, ठीक हो जाओ, अब बस कर दो. नहीं, हमारी तो लड़ाई छोड़ दो मेरी जान. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं. तो फिर कोई भी उमेर के लिए अगर कोई मैसेज मैं दूंगी तो यही दूंगी कि ही इज़ डूइंग रियली गुड. और वो जिस तरह ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. सारा ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. उस जितना हार्ड वर्किंग बंदा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा. तो मैं उसको यही बोलूँगी कि वैसे हार्ड वर्किंग करता रहे और इंशाल्लाह अल्लाह उसको और जो है वो तरक्की दे और हमेशा ज़िंदगी में खुश रहे. डॉली तुम बहुत बिजी रहती हो, बदतमीज मिला करो. हमना राजपूत. नहीं सॉरी, नो मैसेज फॉर हर. ठीक है. हिरा खान तो मेरे घर नहीं आई ना. बुलाया था मैंने, वेट करती रही मैं तुम्हारा. मिनाहिल मलिक के लिए भी सेम. उसको दोनों को बुलाया था घर, ये दोनों नहीं आई. ठीक है. तो उनके लिए ये मैसेज है कि मैं वेट करती रही और तुम नहीं आए. अब मुझे भी नहीं बुलाना. ठीक है. कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन दोनों के लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज. कंवल के लिए ये है कि उसकी बेटी माशाल्लाह, क्या कंवल को बोलूँ, एक तो वो खुद शी इज़ वेरी प्रीटी और उसकी बेटी तो माशाल्लाह. इवन जब कंवल से मिली हुई तो मैं स्पेशल करती हूँ, बेटी बहुत क्यूट है. तो उसके लिए क्या मैसेज देंगी अरूज? अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे. और लिटरली पूरे सोशल मीडिया पे मतलब मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा वो लगाव नहीं है, लेकिन कंवल की बेटी और मदिया की, इन दोनों की बच्चियाँ ऐसी हैं कि वो इतनी क्यूट और इतना अट्रैक्ट करती ना कि लिटरली मैं जब बैठी होती हूँ तो मैं इवन कभी मैं कंवल का स्पेशल अकाउंट जाके सर्च करके ओपन करके उसके स्पेशल वीडियोस देखती हूँ कि ये माशाल्लाह कपल भी कितना प्यारा है. और इस सहर हयात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैंने देखा था कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग. तो अल्लाह उसके लिए खैर का वक्त लाए और हमेशा खुश रहे. उसने बहुत सफ़र किया लाइफ में, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे. अच्छा अरूज, एंडिंग नोट पे आई रियली वांट यू टू टॉक अबाउट कि आपने किस तरह से हैंडल किया हेटर्स को और उन लोगों को जिनका क्रिटिसाइज़ करने का एक वो वे होता है कि वो कीबोर्ड के पीछे बैठ के आपको कोई भी बात ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता कि जो सामने वाला पढ़ रहा है. तो जब आपका ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था विद उमेर एंड XYZ, आपने उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया था? वॉज इट के बस सब कुछ बंद करके अरूज रो रही थी, या उसको अच्छे से हैंडल किया और अरूज तो अपने ही मज़े में थी? नहीं, पहली बात तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था ही नहीं. तो जो मुझे इफेक्ट तब करता जब कुछ था. हमें पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है. और अगर हम कोई ऐसी वीडियोस लगाते हैं, सैड टाइप की भी लगाते थे, तो वो सिर्फ उसके लिए फ़न के लिए होता था. और रही बात हेटर्स को मैं डील करती नहीं हूँ, क्योंकि हेटर्स को मेरी आदत कमेंट्स पढ़ने की आदत नहीं है बिल्कुल भी. और क्योंकि मुझे लगता है, मैं पढ़ती थी पहले बहुत ज़्यादा कमेंट्स, लेकिन मैं जिस दिन सोशल मीडिया पे आई थी ना, आपको पता है सारा मैं बहुत पहले से हूँ सोशल मीडिया पे. और तब भी मुझे इतनी अकल थी कि जब अगर मैं जा रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे हेटर्स भी होंगे, मेरे लवर्स भी होंगे. मैंने सोचा हुआ था कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मुझे मेरे हेटर्स को जवाब नहीं देना, उल्टा उनसे प्यार करना. क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक if someone is talking behind your back, you're above them.